Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and studying at home. Students, welcome to your EVS class. Students, as you know, the reading of our chapter 10 is going on. The name of our chapter is Land and People of Northern India. So, today's topics are importance of Himalayan range and the northern plains and the desert region. Students, what we studied in our previous class में हमने स्टडी किया था द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है, और वी स्टडीड द रेंजेस ऑफ द हिमालयाज, हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, है ना। 3 जो होती हैं, 3 रेंजेस होती हैं हिमालय की। Now our topics are importance of Himalayan range, the northern plains and desert region. So what is the importance of Himalayan range? Himalayan range की importance होती है कि it causes monsoon laden winds to shed rainfall in our country by stopping them from going further to the north. देखिए Himalayan range जो होती है उसकी there are number of इम्पोर्टेंसेस, ठीक है, बहुत सारी इम्पोर्टेंस होती है। वो हमारे लिए एक प्रहरी की तरह से, एक गार्ड की तरह से हम लोगों को जो है प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स में हम लोग स्टडी करेंगे कि फूड बाउल ऑफ इंडिया होते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टडी इन डिटेल ऑल दीज टॉपिक्स। सो यस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयन रेंज? एज आई टोल्ड यू कि हमारी गार्ड की तरह से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है। हिमालयाज प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। हमारा जो नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारी कंट्री का, उसको हिमालय प्रोटेक्ट करता है। इट कॉजेज मॉनसून लेडन विंड्स टू शेड रेनफॉल इन अवर कंट्री बाय स्टॉपिंग दैम फ्रॉम गोइंग फर्दर टू द नॉर्थ, ठीक है। ये जो मानसून विंड्स होती हैं उनको रोक लेता है, उनको इट कॉजेज मानसून लेडन विंड्स टू शेड रेनफॉल, क्योंकि इससे टकराकर क्या हो जाता है कि वो जो मानसून है वो इससे टकराता है तो रेनफॉल हो जाता है। तो ये उसको बीच में ही स्टॉप करता है फ्रॉम गोइंग फर्दर टू द नॉर्थ। अगर ये नहीं होता तो वो आगे नॉर्थ की तरफ निकल जाती, लेकिन क्योंकि ये बीच में आ जाता है तो इसलिए इट कॉजेज रेनफॉल इन अवर कंट्री। तो उसके लिए ये इसकी इम्पोर्टेंस है। सेकेंड इम्पोर्टेंस इज इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बिटरली कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स इन अवर कंट्री, सेविंग अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। ओके, हमारी कंट्री को ये एक्सट्रीम कोल्ड से भी सेव करता है। कैसे? क्योंकि ये प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ बिटरली कोल्ड नॉर्दर्ली विंड्स, ठीक है। जो नॉर्थ से आने वाली बिटरली कोल्ड, बहुत ठंडी ठंडी जो होती हैं विंड्स होती हैं, हवाएं होती हैं, तो उनको ये रोक लेता है, प्रिवेंट कर देता है ना। तो वहीं पर वो रुक जाती हैं, तो इससे हम जो है एक्सट्रीम कोल्ड से हम लोगों की हमारी कंट्री को ये सेव करता है, बचा लेता है। इट्स स्नो कवर्ड पीक्स प्रोवाइड वाटर टू द रिवर्स थ्रू आउट द ईयर। ओके, जो इसकी पीक्स हैं, चोटियाँ हैं, वो स्नो कवर्ड रहती हैं, है ना। आप सबको पता है कि स्नो से ढकी हुई होती हैं, तो जब वो पिघलती हैं, दे मेल्ट, तो वो जो वाटर उनसे मिलता है, वाटर टू द रिवर्स, तो वो रिवर्स तक पहुंच जाता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। पूरे साल यही होता है। सो इसलिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमारी जो रिवर्स हैं उनको वाटर प्रोवाइड करता है। कैसे? इट्स स्नो कवर्ड पीक्स, जो स्नो कवर्ड पीक्स हैं वो जो है दे प्रोवाइड वाटर टू द रिवर्स थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स आल्सो ऑफर मैनी साइट्स फॉर बिल्डिंग डैम्स विच कैन बी यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक है, जो हिमालय की रिवर हैं, दे आल्सो ऑफर मैनी साइट्स फॉर बिल्डिंग डैम्स, ठीक है। वहाँ पर ये होता है कि वो प्रोवाइड कराती है कि वहाँ पर बहुत सारे हम लोग डैम्स बिल्डअप कर सकते हैं, ठीक है। और डैम्स का आपको सबको यूजेस पता ही है कि डैम से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनाई जाती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो
डैम्स के ज़रिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, है ना। तो डैम्स कब बनेंगी? जब रिवर्स होंगी, है ना। तो रिवर्स आल्सो ऑफर मैनी साइट्स फॉर बिल्डिंग डैम्स। तो इट्स रिच फॉरेस्ट प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ फोना एंड फ्लोरा एंड अदर यूजफुल थिंग्स लाइक वुड, मेडिसिन, फ्रूट्स एट्सेट्रा। ठीक है, आप सबको पता है कि इट्स रिच फॉरेस्ट, हिमालयाज़ में बहुत सारी रिच फॉरेस्ट हैं, तो वो प्रोवाइड कराते हैं ए वेराइटी ऑफ फोना एंड फ्लोरा। नाउ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ फोना एंड व्हाट इज़ फ्लोरा। देखिए, फोना एनिमल रिलेटेड होता है एंड फ्लोरा इज़ प्लांट रिलेटेड आइटम्स जो हमको मिलते हैं। ठीक है, फोना एनिमल रिलेटेड आइटम्स एंड फ्लोरा प्लांट रिलेटेड आइटम्स। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, फ्लोरा, फ्लोरा फ्लोवर से मिलकर बना है ना। तो इस तरह से भी आप लोग लर्न कर सकते हैं। तो फोना एंड फ्लोरा आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं इसके बारे में, अगर आप और भी नॉलेज गेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो यू कैन टेक द नॉलेज। सो द रिच फॉरेस्ट प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ फोना, यानी कि एनिमल रिलेटेड आइटम्स, एंड फ्लोरा प्लांट्स रिलेटेड आइटम एंड अदर यूजफुल थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी अदर यूजफुल थिंग्स होती हैं लाइक वुड, मेडिसिन, फ्रूट्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो वो कहाँ से प्रोवाइड होते हैं? हिमालय के जो फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, वहाँ से हमको ये चीज़ें मिलती हैं। मेडिसिन्स भी मिलती हैं, वुड मिलती है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स अवर नॉर्दर्न बॉर्डर अगेंस्ट एनिमीज। यस, ये हमारी प्रहरी की तरह, इसको इसलिए इसको इट इज़ सेड टू बी अवर गार्ड, है ना, क्योंकि ये जो हमारा इंडिया का नॉर्थ का बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर है, तो वहाँ ये एक प्रोटेक्ट करता है हमारी कंट्री को। ठीक है, तो इट प्रोटेक्ट्स अवर नॉर्दर्न बॉर्डर अगेंस्ट एनिमीज। इट फॉर्म्स अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और ये ना खुद एक नेचुरल बॉर्डर की तरह से, यानी कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, नेचर ने हमें एक बॉर्डर दिया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो एक नेचुरल बॉर्डर की तरह से काम करता है इंडिया और चाइना के बीच में। अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आर लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन विच अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। ठीक है, इन नंबर ऑफ ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, जैसे हमने पहले भी स्टडी किया था जब हम लोगों ने रेंजेस स्टडी की थी हिमालय की, है ना। तो हम लोगों ने स्टडी किया था कि बहुत सारे वहाँ पर हिल स्टेशन है, इन नंबर ऑफ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। शिमला, मनाली, मसूरी, ये हम लोगों ने स्टडी किए थे ना। तो इतने सारे जो हिल स्टेशन हैं वो हिमालय के रीजन में ही सिचुएटेड हैं। तो विच अट्रैक्ट मिलियंस ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, तो वो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो उससे कंट्री की इनकम होती है जब टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, तो वो भी एक जो है हिमालय की इम्पोर्टेंस है। तो हमारे इंडिया के लिए हिमालय जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर तरह से हमको सेव भी कर रहा है, गार्ड भी है हमारा, और हमको इतनी सारी चीज़ें भी इससे मिल रही हैं, है ना। मेडिसिन्स मिल रही हैं, वुड मिल रहे हैं, फ्रूट्स मिल रहे हैं, और क्या है कि टूरिस्ट्स भी इसमें आते हैं हिल स्टेशंस में, है ना। ये हमें कोल्ड विंड से भी बचाता है, और मानसून को ये जो है इट कॉजेज रेनफॉल आल्सो, तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, very important for our India. You can see in the pic, snow-covered peaks of the Himalayas are a source of water for many rivers of India. ठीक है, ये हमारे लिए जब मेल्ट होती हैं तो इनसे पानी जो है रिवर्स को मिलता है, तो वो भी एक सोर्स ऑफ वाटर भी है ये रिवर्स के लिए। रिच फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी यूजफुल थिंग्स। ओके, सो दिस इज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। Now the northern plains. Yes, the northern plains. These plains are built by sediments brought by the Himalayan rivers. These plains lie between the Himalayas and the southern peninsula. They stretch across northern India about 2,400 kilometers in length and 240 to 320 किलोमीटर इन विड्थ। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं हम। नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, फर्स्ट थिंग इज दिस प्लेन्स आर बिल्ट बाय, कैसे बिल्टअप होते हैं? बाय द सेडिमेंट्स। देखिए, सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। ओके,
तो जो ये रिवर्स होती हैं, हिमालयन रिवर्स होती हैं, ये अपने साथ रॉक्स और मिनरल्स लेकर आती हैं, ठीक है ना। सो दीज प्लेन्स आर बिल्ट बाय सेडिमेंट्स, यानी कि रॉक एंड मिनरल्स ब्रॉट बाय द हिमालयन रिवर्स। सो कहाँ तक फैले हुए हैं ये? दीज प्लेन्स लाई बिटवीन द हिमालय एंड द साउदर्न पेनिनसुला। हिमालय और साउदर्न पेनिनसुला के बिटवीन में, बीच में ये प्लेन्स हैं, और ये स्ट्रेच करते हैं अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया अबाउट, मैंने आपको पहले भी बताया, 2400 किलोमीटर इन लेंथ में 2400 किलोमीटर, और विड्थ में 240 to 320 किलोमीटर। You can see here also. Northern plains are supported by a number of rivers. ठीक है, बहुत सारी रिवर्स वहाँ पर मिलती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। देखिए रिवर्स के नेम हैं, देखिए कितनी सारी रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, इंदुस, यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, कोसी, गंडक, घाघरा, गंगा, बीज। ओके, सो यू कैन सी कि कितनी सारी रिवर्स केवल नॉर्दर्न प्लेन्स में ही वी कैन फाइंड। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, आप देख सकते हैं। और क्या लोकेशंस हैं, लोकेशन है इन रिवर्स की, यू कैन आल्सो वॉच हियर। सो दिस रीजन हैज़ वेरी फर्टाइल एलुवियल सोयल, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी रिवर्स इस रीजन में होती हैं तो ऑटोमेटिकली ये रीजन जो होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। और वेरी फर्टाइल सोयल, जो एलुवियल सोयल होती है हमारी, एलुवियल मिट्टी होती है, वो यहाँ पर मिलती है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है, एलुवियल सोयल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, एक्सट्रीमली गुड होती है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन्स इन द वर्ल्ड, और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन्स हैं, जहाँ पर मतलब ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एलुवियल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, सो दे इंक्लूड वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा, गंगाज एंड इंदुज रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और वो इंक्लूड करते हैं कि ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, इंदुज रिवर है, उनकी वैलीज़ हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो सब रिवर्स होती हैं, ठीक है, सो वो आती हैं। सो दिस रीजन इज़ थिकली पॉपुलेटेड, तो थिकली पॉपुलेटेड तो रहेगा ही। देखिए जहाँ पर हमको फर्टाइल, जहाँ पर क्रॉप्स हमको अच्छे से, हम लोग मिट्टी हमारी फर्टाइल होगी तो वहाँ पर पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो वहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड है, यानी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर पाई जाती है। आप खुद भी, आप लोगों को मालूम होगा कि वी आर आल्सो लिव इन दिस एरिया। सो देयर मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर, क्योंकि मिट्टी वहाँ की उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, तो जो मेन ऑक्यूपेशन है उनका वो एग्रीकल्चर ही होता है। एंड इम्पोर्टेंट केरियल्स ग्रोइंग स्टेट्स आर पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, और जो वहाँ के मेन स्टेट्स हैं जो कि मेनली केरियल्स, ठीक है, केरियल्स क्रॉप्स को ही बोलते हैं हम, केरियल्स दालें हैं, अनाज हैं, तो वो मेन जो है कहाँ, कौन से स्टेट्स कर रहे हैं, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में ही आते हैं ये स्टेट्स। सो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स को इसलिए फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कहते हैं कि फर्टाइल है, वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स भी मिलती हैं, है ना, एंड द मेन ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर आल्सो। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया। नाउ द डेजर्ट रीजन, यस, डेजर्ट, डेजर्ट नेम तो हम सब लोगों ने ही सुना है ना। डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पर वाटर कम होता है। द थार डेजर्ट आल्सो कॉल्ड द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द इंडियन डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है उसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या द इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। इट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ये मिलता है। इट कवर्स मच ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात। और ये बहुत सारा एरिया जो है राजस्थान और गुजरात का कवर करता है, यानी कि राजस्थान और गुजरात का काफ़ी एरिया थार डेजर्ट में आता है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है ना, येलो कलर से ये दिखाया गया है थार डेजर्ट को।
तो राजस्थान का काफ़ी एरिया थार डेजर्ट में आ रहा है और गुजरात का भी काफ़ी थोड़ा पार्ट जो है थार डेजर्ट में आ रहा है। तो ये सारा हमारा थार डेजर्ट है, ठीक है। सो इट हैज़ सैंडी सॉयल एंड लो रेनफॉल, ठीक है ना। जो सोयल है वो सैंडी है, रेतीली है, ठीक है ना, इसलिए तो डेजर्ट बोला गया है इसको। एंड लो रेनफॉल, रेनफॉल भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती, अगर रेनफॉल होती तो सोयल फर्टाइल होती, है ना। ड्यू टू विच इट हैज़ वेरी लेस वेजिटेशन, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है। वेजिटेशन क्या होता है कि यहाँ पर ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खेती नहीं है, फार्मिंग नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह नहीं होती हैं। द मेन ऑक्यूपेशन इज हियर इज़ डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री। जो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पर वो डेयरी फार्मिंग, आप सबको पता है डेयरी फार्मिंग मिल्क से रिलेटेड होती है, एंड पोल्ट्री होती है हमारी जो हमारे एनिमल से रिलेटेड होती है। एनिमल रिलेटेड जो हमारे ऑक्यूपेशंस होते हैं उनको पोल्ट्री बोलते हैं, है ना। सो वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि क्रॉप्स वगैरह यहाँ ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सोयल इतनी फर्टाइल नहीं होती है, सैंडी होती है ना। सो फ्यू पीपल लिव इन दिस एरिया। तो यहाँ पर जब फर्टिलिटी कम है हमारी सोयल में, तो इसलिए लोग यहाँ पर कम रहते हैं, ठीक है ना। देखिए जहाँ पर ज़्यादा वेजिटेशन होगा, जहाँ पर सोयल ज़्यादा फर्टाइल होगी, जहाँ पर रेनफॉल अच्छी होगी, वहाँ पर लोग ज़्यादा मिलते हैं, वो एरियाज़ हमारे थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। और जहाँ पर रेनफॉल कम होगी, वेजिटेशन कम होगा ऑटोमेटिकली, तो पॉपुलेशन भी वहाँ पर ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो हियर फ्यू पीपल लिव इन दिस एरिया। The region is quite popular for its art and architecture, and you can see magnificent forts and places here and palaces here, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ का रीजन है, इट्स क्वाइट पॉपुलर फॉर इट्स आर्ट, है ना। राजस्थान को हम सभी लोग जानते हैं, मधुबनी आर्ट, एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स इन राजस्थान। तो यहाँ के जो एरिया है वो अपनी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। देखिए आर्किटेक्चर क्या होता है, लाइक व्हेन मैग्निफिशेंट जो हैं बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, तो उनको आर्किटेक्चर बोला जाता है। सो यू कैन सी मैग्निफिशेंट फोर्ट्स एंड पैलेसेस हियर, ठीक है ना। वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स बनाए गए हैं, किले बनाए गए हैं शानदार, एंड पैलेसेस, महल वगैरह बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलते हैं। द डल बैकग्राउंड ऑफ द डेजर्ट इज़ ब्राइटन्ड बाय इट्स कलरफुल कल्चर, ठीक है ना। जो डेजर्ट का डल बैकग्राउंड है वो इसके कलरफुल कल्चर से ब्राइटन हो, तो इनका जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम लोग कम नहीं समझ सकते। जो द डेजर्ट रीजन है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे इंडिया का। सो आई थिंक इतना आपको समझ में आया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो यू कैन हियर टेक द वर्ड हिमालयन रेंज, monsoon laden winds, hydroelectricity, fauna and flora, the northern plains, southern peninsula, food bowl, agriculture, Brahmaputra, the desert region, vegetation, architecture, magnificent forts, palaces. So I think students इतना आपको समझ में आया है। कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, ओके, यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, एंड यू कैन आस्क मी। स्टूडेंट्स, मेक द सब इंडेक्स ऑफ दिस चैप्टर एंड राइट डाउन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपको और भी कोई वर्ड ऐसा लगता है कि यू कैन राइट, आपको डिफ़िकल्ट लगता है, तो वो भी आप लोग इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं अपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स में। नाउ देयर इज़ एन एक्टिविटी फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ वॉट यू हैव रेड, ठीक है। जो भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो भी आपने रीड किया है, स्टडी किया है, उसकी बेसिस पे यू आर टू कंप्लीट द टेबल बिलो, ठीक है। हिमालयाज़ का क्लाइमेट आपको लिखना है, नॉर्दर्न प्लेन्स का क्लाइमेट, डेजर्ट रीजन, इसी तरह से इनका फ्लोरा एंड फोना आपको लिखना है, पॉपुलेशन आपको लिखनी है, ठीक है। सो ये आप, दिस इज़ योर एक्टिविटी, एंड आई होप कि विदाउट माई हेल्प यू कैन डू इट। फिर भी इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू इट, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू। ओके स्टूडेंट।